हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मेरा रेल ज्ञान। मेरा रेल ज्ञान में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है, वेलकम है। गाइस, जैसा कि आप सभी व्यूअर्स भली भांति जानते हैं कि हमारा देश संविधान पर चलती है। संविधान की जो रचना है उसके आधार पर हमारा देश रन होती है, चलती है। सरकार भी संविधान के दायरे में रह कर के ही अपना कदम आगे बढ़ाती है और कानून, विधि, व्यवस्थाएं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सारी ही सिस्टम संविधान के दायरे में रह कर के अपना कार्य का निर्वाह करती है। उसी प्रकार ये भारतीय रेल में एक विभाग इंजीनियरिंग विभाग है। यह जो इंजीनियरिंग विभाग का जो कार्य है, जो कार्य की प्रणाली है, उसके लिए भारतीय रेलवे बोर्ड ने एक बुक का निर्माण किया है। यानी आप कह सकते हैं इस विभाग के लिए वह एक संविधान की तरह है। कोई भी अगर त्रुटि होती है इसी या कोई भी नियम इस विभाग के लिए जो इम्प्लीमेंट होती है, इसी बुक के आधार पर एनालिसिस किया जाता है कि कहाँ पे सिस्टम में भूल हुई है, कहाँ पे कार्य करने की जो प्रणाली है, पद्धति है, उसमें चूक हुई है और किस प्रकार से कार्य को आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से कार्य को किया जाए। ये सारी ही सिस्टम या पद्धति इस IRPWM में दिया गया है। यह रेलवे बोर्ड से मान्यता प्राप्त एक पुस्तक है जिसे इंडियन रेलवे परमानेंट वे मैनुअल कहा जाता है। और इस IRPWM को 14 चैप्टर में विभाजित किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चैप्टर में एब्रीविएशन दिया गया है और टर्मोलॉजी है। उसके बाद चैप्टर की शुरुआत होती है। पहला चैप्टर ड्यूटीज ऑफ परमानेंट वे ऑफिशियल का मतलब हो गया जो अधिकारी हैं, जो भी परमानेंट का मतलब होता है अस्थाई, वे का मतलब होता है पद। अस्थाई पद का जो अधिकारी का जो ड्यूटी होता है वो चैप्टर 1 में दिया गया है। यानी कि जो भी अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं रेलवे का, उसका ड्यूटी के बारे में चैप्टर 1 में दिया गया है। उसके बाद ट्रैक के स्ट्रक्चर, जो ट्रैक का जो स्ट्रक्चर है, जो रेल है, जो स्लीपर है, जो आप कह सकते हैं ब्लास्ट है, यानी कि उसको हिंदी में पत्थर कहते हैं, उसमें जो लगने वाली चाबी है, उसमें लगने वाले लाइनर है, इन सारे ही कंपोनेंट के बारे में चैप्टर 2 में दिया गया है। चैप्टर 3 यानी कि रेल को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, यानी रेल को कैसे बैठाया जाता है और उसका मेंटेनेंस जो है, यह चूँकि यह रेल जो है, रेल का जो पैनल होता है, ये जो हमारे आप देख पा रहे हैं, यह एक विशाल रेल का जो जाल बिछा हुआ है पूरे भारत में, यह एक वेल्डेड पद्धति पर काम करती है। ये जो इतनी बड़ी रेल देख रहे हैं, यह वेल्डेड करके एक बड़ी रेल पैनल बनाया गया है। उसका मेंटेनेंस जो है किस प्रकार होता है चैप्टर 3 में दिया गया है। और हमारा जो यह रेलवे पथ है वह हमेशा स्ट्रेट सीधा नहीं होती है। जब वह एक जगह से दूसरे जगह गुजरती है तो उसे रास्ते में बहुत सारे कर्व का सामना करना पड़ता है। जब ट्रेन इस कर्व से होकर जाती है तो उस कर्व में काफ़ी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, उस कर्व का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। और यार्ड, जो हमारा स्टेशन होता है, स्टेशन की एरिया को हम लोग यार्ड कहते हैं और उसमें बहुत सारे टर्न आउट होती है। उस टर्न आउट का मेंटेनेंस और रेलवे ट्रैक का जो कर्व होता है उसको चैप्टर 4 में दिया गया है। और चैप्टर 5 में ट्रैक मॉनिटरिंग
ट्रैक का जो मॉनिटरिंग होता है, ट्रैक का किस तरह से परिरक्षण किया जाएगा, मॉनिटरिंग किया जाएगा और उसका टॉलरेंस क्या होगा, चैप्टर 5 में दिया गया है। और चैप्टर 6 जो काफ़ी इस IRPWM का इम्पोर्टेंस है, मेंटेनेंस ऑफ परमानेंट वे, यानी कि जो मेंटेनेंस का काम है परमानेंट वे का, अस्थाई पथ का रख रखाव, अस्थाई पथ का रख रखाव किस प्रकार होगा, चैप्टर 6 में दिया गया है। और जब हमारा रेलवे ट्रैक पुराना हो जाता है, जब कंपोनेंट पुराना हो जाता है, तो जब रेलवे का जो भी कंपोनेंट है, जो ब्लास्ट है, ट्रैक है, स्लीपर है, यानी आप कह सकते हैं ओवरऑल जो भी कंपोनेंट है वह किस तरह से कार्य करने के बाद जो उसकी इलास्टिसिटी होती है, जो उसकी आयु होती है, जो आप कह सकते एज होती है, उस एज के बाद उसे हटा दिया जाता है, उसका रिन्यूअल किस आधार पर किया जाएगा, उसका क्या क्राइटेरिया है, वह परमानेंट वे रिन्यूअल में दिया गया है। और ट्रेन को कब कहाँ कितनी गति से चलानी है, जब ट्रैक पर ट्रेन चलती है रेलवे ट्रैक पर, तो आप देखते होंगे कि जो उसकी अधिकतम स्पीड है, कभी कभी वह अपने अधिकतम स्पीड से कम गति पर चलती है। वैसा लोकेशन जहाँ पे आप देखते होंगे कि जो ट्रेन की अधिकतम गति है वह अचानक से उस गति को कम कर देती है, स्लो कर देती है। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि ड्राइवर ट्रैक पर जब ट्रेन चलाती है तो वह समझ जाती है कि सामने कितनी गति से ट्रेन को चलानी है, यानी कि इंजनिंग का उसे कहते हैं इंजनिंग रेस्ट्रिक्शन। वहाँ पे एक इंजनिंग रेस्ट्रिक्शन का बोर्ड लगी होती है, उस इंजनिंग रेस्ट्रिक्शन बोर्ड को देख करके ट्रेन को ड्राइवर स्लो करती है। और ट्रैक को देख रेख के लिए ट्रोलीज और लोरीज और मटेरियल ट्रेन भी होती है। ये सारे चैप्टर 8 में दिया गया है। लेवल क्रॉसिंग, रेलवे में लेवल क्रॉसिंग और गेटमैन, इसकी जो भूमिका होती है चैप्टर 9 में दी गई है। चैप्टर 10 में रेलवे को देख रेख के लिए जो पेट्रोलिंग की जो ड्यूटी होती है, रेलवे लाइन की जो पेट्रोलिंग होती है, जैसे आप बहुत सारे पेट्रोलमैन को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। कीमैन होता है, फिर हॉट वेदर पेट्रोलमैन होता है, कोल्ड वेदर पेट्रोलमैन होता है, मानसून पेट्रोलमैन होता है, नाइट में पेट्रोलमैन ड्यूटी का परफॉर्म करती है। तो इस पेट्रोलमैन के बारे में सारा कुछ चैप्टर नंबर 10 में दिया गया है। और 11 में जब कभी आप देखते होंगे कि रेलवे में किसी तरह का आपस में जो एक्सीडेंट होती है, रेलवे में जो एक्सीडेंट होती है, एक्सीडेंट होने के बाद रेलवे में जो कुछ ब्रीचेज होती है, उसके बारे में चैप्टर 11 में दिया गया है। और मानसून से पहले कुछ सावधानी बरतनी होती है, उसके बारे में चैप्टर 11 में ही दिया गया है। CRS, सेफ्टी ऑफ रेलवे कमिश्नर, CRS का फुल फॉर्म होता है गाइज सेफ्टी ऑफ रेलवे कमिश्नर। कब इस सेफ्टी ऑफ रेलवे कमिश्नर की किसी भी कार्य को सैंक्शन करने की ज़रूरत पड़ जाती है, CRS का कब ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आप कह सकते हैं जब कोई नया लाइन बनती है, तो जब नया लाइन बनती है तो उस नया लाइन का कंस्ट्रक्शन के बाद ओपन करने के लिए CRS का सैंक्शन किया जाता है। जैसे कि यार्ड में कोई टर्नआउट बैठाना है, तो जब यार्ड में किसी नए टर्नआउट को बैठाना हो, टर्नआउट को रिन्यूअल करना हो, उसमें CRS का सैंक्शन का ज़रूरत होती है। ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रैक का जब मैनेजमेंट सिस्टम है वह किस तरह से कार्य करती है, चैप्टर नंबर 13 में दिया गया है। ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी एंड रेफरेंस, ये चैप्टर 14 में दिया गया है। तो गाइज इस प्रकार आप कह सकते हैं भारतीय रेल का जो इंजीनियरिंग विभाग है यह IRPWM पर डिपेंड होकर चलती है और इसे टोटल 14 यानी कि 14 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। इन 14 ही चैप्टरों को हम लोग एक एक करके आगे आने वाले वीडियो में क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे और उसके बारे में समझेंगे। जो व्यूअर्स रेल के बारे में इंटरेस्टेड हैं, जो रेल के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं और जो हमारे कर्मचारी हैं वे जो रेल पे काम करते हैं, वे भी हमारे इस चैनल से जुड़ करके रेल के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले सकते हैं। और जो यात्री अब तक रेल के सिस्टम इस इंजीनियरिंग विभाग
के बारे में अवगत नहीं है वे भी हमारे चैनल से जुड़ करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइज तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।